दुकानदार की सीख। एक समय रामू नाम के व्यक्ति की एक नगर में साइकिलों की मरम्मत की दुकान थी। रामू मेहनती, शांत स्वभाव एवं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था। वह न तो घटिया किस्म का सामान साइकिलों में लगाता था और न ही मरम्मत का काम बेईमानी से करता था। रामू अच्छी किस्म के पुर्जे काम में लेता था, परंतु उनका उचित मूल्य ग्राहक वसूलता था। उसके कार्य एवं व्यवहार से सभी ग्राहक प्रसन्न थे और इसी कारण हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। साइकिलों की मरम्मत करने वाले अन्य दुकानदारों की स्थिति रामू से बिल्कुल अलग थी। रामू के एक पुत्र था रमेश। वह चाहता था कि रमेश पढ़ लिख जाए तो कोई बड़ा धंधा कर ले, परंतु रामू की इच्छा पूरी नहीं हुई और रमेश का मन पढ़ाई में नहीं लगा। समय गुजरता गया और रामू का बुढ़ापा आ गया। कभी कभी उसे दिल का दौरा भी पड़ने लगा। रमेश न तो पढ़ सका और न साइकिल की मरम्मत का काम अच्छी तरह सीख पाया, इसलिए दुकान भी अक्सर बंद रहने लगी। अंत में रामू ने सोचा कि इतनी बढ़िया चलती दुकान को अचानक बंद करने के बजाय तो रमेश को ही सौंपना उचित है। अतः रमेश को बुलाकर कहा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, इसलिए यह दुकान तुमको सौंप रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम इसको भली प्रकार संभाल कर इसका नाम बनाए रखोगे। रामू के मन से तो भार हल्का हो ही चुका था। अचानक ही दूसरे दिन रामू की तबीयत अधिक खराब हो गई। अस्पताल में इलाज करवाने से तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने लगी, परंतु रामू दुकान पर जाने लायक नहीं हो सका। अब दुकान अच्छी चलती थी, तब रमेश ने कभी भी इसका कारण जानने और समझने का प्रयास नहीं किया। अब दुकान में भीड़ भी नहीं रहती थी, ग्राहकों में काफी कमी आ गई थी। शिष्ट व्यवहार नहीं होने के कारण ग्राहकों के स्थान पर दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। वे दुकानदार जो पहले रामू से डरा करते थे, अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लिए। रमेश भी इस बिगड़ती स्थिति से चिंतित था। शाम को जब रमेश दिन भर का हिसाब पिताजी को बताता तो वे इसे देखकर दुखी हो उठते थे। स्थिति को सुधारने की दृष्टि से रामू ने प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय के लिए दुकान पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब रामू दुकान पर पहुंचा तो देखा रमेश किसी पुर्जे की अदला बदली के चक्कर में एक ग्राहक से झगड़ रहा है और दोनों ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ रखा है। रामू ने विनम्रता से ग्राहक से बात पूछी और तुरंत ही पुर्जे के रुपए उसको देकर शांत करके उसे रवाना कर दिया। रमेश का गुस्सा अपने पिता के कार्य से और भी बढ़ गया, परंतु रामू शांत रहा। रमेश को समझा बुझा कर कहा, बेटा, दुकानदार को ग्राहक से झगड़ा करना शोभा नहीं देता। ग्राहक से प्रेम से बात करने में ही दुकानदार को लाभ है। कुछ दिन बाद रामू को फिर से दिल का दौरा पड़ा, परंतु इलाज कराने के बाद भी रमेश उसको नहीं बचा सका। पिता की मृत्यु ने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और अब वह एक शांत स्वभाव का मधुर भाषी और मेहनती दुकानदार बन गया था। दुकान फिर से चल निकली और रामू के समय जैसी भीड़ थी पुनः होने लगी। मोरल: हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।